बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जैसा कि आपको मालूम है कि हर चैप्टर को 3 लेक्चर्स में डिवाइड किया गया है। तो यूनिट नंबर 3 का लेक्चर नंबर 3 इंग्लिश मीडियम में आपके सामने मौजूद है। इस लेक्चर को आप हमारे यूट्यूब चैनल पे उर्दू में भी देख सकते हैं। तो बोर्ड के पेपर पैटर्न के मुताबिक ये क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें 8 शॉर्ट क्वेश्चंस मौजूद हैं। इन शॉर्ट क्वेश्चंस को देख लीजिए, इनको हम आगे चल के सॉल्व करने जा रहे हैं। एक अच्छी प्रेजेंटेशन के लिए आप मार्कर के साथ क्वेश्चन नंबर 4 को लेफ़्ट साइड पे लिखेंगे। नेक्स्ट लाइन के सेंटर में इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 1 लिखेंगे। इसमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 1 में ये पूछा गया है, डिफाइन फ्रिक्शन एंड गिव इट्स इक्वेशन। फ्रिक्शन की डेफिनेशन लिखें और इक्वेशन लिखें। तो हेडिंग बनेगी लेफ़्ट साइड पे, नेक्स्ट लाइन में मार्कर के साथ फ्रिक्शन, द फोर्स दैट अपोजेस द मोशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स। वो फोर्स जो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में मोशन को रोकने की कोशिश करे, वो फोर्स फ्रिक्शन कहलाती है। एक लाइन की स्पेस छोड़ने के बाद नेक्स्ट लाइन में हेडिंग बनेगी इक्वेशन। इसका फार्मूला एफ एस इज इक्वल टू म्यू एम जी। नेक्स्ट लाइन की स्पेस डायग्राम, इसमें दो बॉडीज़ बनाएंगे, एक ऊपर और एक नीचे, और इन दोनों के दरमियान में फ्रिक्शन को शो करना है एक रफ सरफेस के ज़रिए। नेक्स्ट लाइन की स्पेस छोड़ेंगे, पार्ट नंबर 2 लिखेंगे मार्कर के साथ लाइन के सेंटर में। क्वेश्चन की स्टेटमेंट नहीं लिखनी, इसमें एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन पूछा गया है। अ स्टोन ऑफ mass 100 ग्राम टाइड विद 1 मीटर रोप मूविंग इन अ सर्कल विद अ स्पीड ऑफ 5 मीटर्स पर सेकेंड, कैलकुलेट द टेंशन इन द रोप। एक मैस है 100 ग्राम, इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा 0.1 किलोग्राम। रस्सी की लंबाई है 1 मीटर, तो ये रेडियस होगा 1 मीटर। वेलोसिटी या स्पीड v इज इक्वल टू 5 मीटर्स पर सेकेंड। रस्सी में टेंशन मालूम करनी है, टेंशन का मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फार्मूला लिखेंगे, एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। वैल्यूज लगा देंगे, मैस की जगह पे 0.1, वेलोसिटी की जगह पे 5 स्क्वायर डिवाइड बाय आर की जगह पे 1। कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो 2.5 न्यूटन इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग। इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3 मार्कर के साथ लाइन के सेंटर में लिखेंगे। इस पार्ट नंबर 3 में क्वेश्चन पूछा गया है, गिव 2 एडवांटेजेस ऑफ सीट बेल्ट ऑफ अ कार। सीट बेल्ट बांधने के क्या फ़ायदे हैं? तो हेडिंग बनाएंगे एडवांटेजेस ऑफ सीट बेल्ट। पहला पॉइंट, सीट बेल्ट रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ इंजरी ड्यूरिंग एक्सीडेंट। नेक्स्ट पॉइंट, सीट बेल्ट प्रोवाइड्स अ ग्रिप टू द पैसेंजर ऑन हिज सीट। एक लाइन की स्पेस छोड़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 लाइन के सेंटर में मार्कर के साथ लिखेंगे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसमें एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन पूछा गया है, स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें एक पार्ट नंबर 4 में क्वेश्चन है, वेट ऑफ अ बॉडी इज़ 147 न्यूटन, कैलकुलेट इट्स मैस। वेट गिवन है 147 न्यूटन, डब्ल्यू इज इक्वल टू 147 न्यूटन, मैस एम कैलकुलेट करना है। इसमें जी की वैल्यू आपको खुद लगानी पड़ेगी, क्वेश्चन में मौजूद नहीं है। फार्मूला डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। वेट की जगह पे 147, मैस की जगह पे मैस ही रहेगा, और जी की जगह पे 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड कर देंगे तो आंसर निकलेगा 14.7 किलोग्राम। इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 5 मार्कर के साथ लाइन के सेंटर में लिखेंगे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 है, डिफाइन न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड गिव इट्स रिलेशन। हेडिंग बनेगी सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। डेफिनेशन लिखेंगे, व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड टू अ बॉडी it produces an acceleration in the direction of force. This acceleration is directly proportional to the force and inversely proportional to the mass. एक लाइन की स्पेस छोड़ने के बाद इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे, एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। दोनों को इकट्ठा करेंगे, एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू एफ ओवर एम। प्रोपोर्शनल का साइन ख़त्म करेंगे, इक्वल एंड कांस्टेंट। कांस्टेंट के की वैल्यू यहाँ पे 1 है, जिसे आंसर बनेगा एफ इज इक्वल टू एम ए। एक लाइन की स्पेस छोड़ेंगे, पार्ट नंबर 6 मार्कर के साथ लाइन के सेंटर में लिखेंगे, और इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ लॉ ऑफ इनर्शिया।
लॉ ऑफ इनर्शिया की एग्जांपल दे। पहले तो लॉ ऑफ इनर्शिया को एक्सप्लेन करेंगे ये क्या होता है। हेडिंग बनेगी लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन के पहले कानून को ही लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अ बॉडी वांट्स टू कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। इस लॉ के मुताबिक एक बॉडी अपनी रेस्ट या मोशन को कंटिन्यू रखना चाहती है। एक लाइन की स्पेस छोड़ने के बाद एग्जाम्पल, व्हेन सडन ब्रेक्स आर अप्लाइड स्टैंडिंग पैसेंजर्स फॉल फॉरवर्ड इट इज़ बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ इनर्शिया। एकदम से जब बस को ब्रेक अप्लाई की जाती है तो उसमें मौजूद मुसाफिर जो खड़े होते हैं वो आगे की तरफ गिरते हैं, ये इनर्शिया की वजह से है। पार्ट नंबर 7 मार्कर के साथ लाइन के सेंटर में लिखेंगे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। पार्ट नंबर 7 में पूछा गया है व्हाट इज़ डायनामिक्स। डायनामिक्स की हेडिंग में रहेंगे, इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड द काज ऑफ मोशन। मैकेनिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम मोशन को स्टडी करते हैं और साथ में उसकी रीज़न को भी स्टडी करते हैं। एक लाइन की स्पेस देने के बाद एग्जाम्पल की हेडिंग बनाएंगे और उसमें एग्जाम्पल लिखेंगे, रोटेशन ऑफ कॉइल ऑफ जनरेटर, और दूसरी एग्जाम्पल मोशन ऑफ इंजन ऑफ अ कार। फिर एक लाइन की स्पेस छोड़ने के बाद पार्ट नंबर 8 लाइन के सेंटर में मार्कर के साथ लिखेंगे। स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम। फोर्स और मोमेंटम के दरमियान में क्या रिलेशन है। हेडिंग बनेगी रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। किसी बॉडी पर लगाई जाने वाली फोर्स उसमें मोमेंटम में तब्दीली की शरह के बराबर होती है। इसको मैथमेटिकली लिखेंगे, चेंज ऑफ मोमेंटम इज़ इक्वल टू mvf माइनस mvi, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब इसको टाइम से डिवाइड कर दें, मैथ्स को कॉमन निकाल लें। मैथ्स को कॉमन निकालने के बाद बाकी बच गया vf माइनस vi ओवर a। ये जो ब्रैकेट है ये फार्मूला है एक्सेलरेशन का, तो इसमें ब्रैकेट में vf माइनस vi ओवर a की जगह पे आप एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट लाइन में ब्रैकेट की जगह पे एक्सेलरेशन लिख दिया ma, और ma ये फोर्स का फार्मूला है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज़ इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। डियर स्टूडेंट्स, ये लेक्चर आपके सामने इंग्लिश मीडियम में मौजूद है। बिल्कुल यही लेक्चर हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आपको उर्दू मीडियम में भी मिल सकता है।